भारत देश में ड्रग्स मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकता, ऐसा आरोप लगा रहा है पश्चिम बंगाल का कांग्रेस कमेटी। ड्रग्स मिलना इतना आसान हो गया है जिसको लेके कल संसद में भी हंगामा हुआ और यहाँ पर आज कोलकाता के सड़कों पर यानी कि राजभवन के सामने राजभवन को घेराव का प्रोग्राम आज कांग्रेस कमेटी द्वारा आह्वान किया गया था। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो अमित शाह जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, उसकी डिमांड हम कर रहे हैं। अगर देश अम्बेडकर साहब का नाम लेता है तो अमित शाह को मिर्ची क्यों लगती है, ये सवाल हमारा। अमित शाह को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, वो संविधान की रचना है। देखिए, ये मोदी सरकार बेरोजगारी नशा कोई दूर नहीं करेगी, अपने परम मित्र अडानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो इंसान जिसने भारत के संविधान की रचना की उसका अपमान संसद में करेंगे। जिस संविधान के कारण आज वो देश के गृह मंत्री हैं, उस संविधान की रचयिता का अपमान करेंगे। ये सिर्फ अम्बेडकर जी का अपमान नहीं, भारत का अपमान है, भारत माता का अपमान है। और हम डिमांड कर रहे हैं इस्तीफा दे और पूरे देश से माफी मांगे, ये यूथ कांग्रेस की डिमांड है। क्या इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस के साथी आपके साथ है? इस मुद्दे पर, ये मुद्दे पे इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ी बात, इस मुद्दे पे पूरे देश का एक एक नागरिक, एक एक युवा देश के साथ है। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान की लड़ाई है। देखिए, पुलिस तो अपना काम करे, लेकिन हम जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते पूरे देश में ये प्रोटेस्ट चलेंगे। हमारी मांग एक ही है कि अगर हम अम्बेडकर जी का नाम लें, देश अम्बेडकर जी का नाम लेना है, तो अमित शाह को मिर्ची क्यों लग रही है। अगर कोई संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो हम नहीं रुकेंगे। हमारी डिमांड है कि अमित शाह माफी मांगे और जल्द से
कोई किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर राजभवन में घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। ऐसा बंदोबस्त किया गया हुआ। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए वही गेट है जो हाईकोर्ट की तरफ से आता है, उसको भी बैरिकेड कर दिया गया है। दूसरा जो टेलीफोन भवन के सामने से जो राजभवन की तरफ आता है उसको भी बैरिकेड कर दिया गया है। इसके अलावा जो ग्रेट ईस्टर्न होटल के सामने से राजभवन का जो आने का रास्ता है उसको भी बैरिकेड कर दिया गया है। मतलब यूँ मिला के कहा जाए तो चारों तरफ से इस तरह से कोलकाता पुलिस की और राजभवन के जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों की तरफ से राजभवन के चारों तरफ इस तरह से बैरिकेड लगा दिया है ताकि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर राजभवन में प्रवेश नहीं कर सके। इसको लेकर धर्मतला में एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जहाँ पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने लगातार ममता सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर जबरदस्त हमला बोला हुआ है, खासकर रोजगार मुद्दे को लेके। और जिस तरह से कल संसद में भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ, ऐसा कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान जारी किया जा रहा है। इसके अलावा जो ड्रग्स मिल रहा है, वो ड्रग्स का जिस तरह से भारत देश में भारंभार पड़ा हुआ है, उसको लेके लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि वो नज़ारा है जो राजभवन के सामने का, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए थे, राजभवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के मुस्तैदी की वजह से उन लोगों को बीच में ही रोक देना पड़ा। बैरिकेड को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे कोलकाता पुलिस और कांग्रेस कर्ताओं के बीच लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने है। बहुत जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए, जहां पर उन लोगों को रोकने की कोशिश की। उग्र होने के बाद उन्होंने बैरिकेड तक को तोड़ दिया, यानी कि पहला जो चैनल राजभवन के सामने आने वाला जो बैरिकेड कोलकाता पुलिस के द्वारा लगाया गया था उसको तोड़ दिया गया। दूसरे बैरिकेड के पास पहुंचते पहुंचते उन लोगों को पुलिस के जवानों ने यहाँ पर रोक लिया। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे कि जैसे भी हम लोग को राजभवन में घुस जाए और अपना जो प्रतिवाद, जो अपना विरोध है, वो राजभवन के सामने करेंगे, लेकिन कोलकाता पुलिस का मुस्तैदी की वजह से उन लोगों को बैरिकेड को उस पार नहीं करने दिया गया। और ये लगभग आधा घंटा तक खींचम खींच चलते रहा। बाद में कोलकाता पुलिस ने इन लोगों को, जो लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन करने में शामिल थे, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, चाहे महिला कार्यकर्ता की बात हो, चाहे बुजुर्ग कार्यकर्ता की बात हो, या यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सुमंगल सरकार की बात हो, वो यहाँ पर नीचे धरने पर बैठ गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वही राजभवन के सामने वो जमीन पर बैठ गए और बैठने के साथ वहीं से प्रदर्शन चालू कर दिए। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह से कल स्वराष्ट्र मंत्री यानी कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है, वो अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, लिखित में माफ़ी मांगे, उसके बाद हम लोग संसद चलने देंगे और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। जब तक देश के राष्ट्रपति जब तक देश के होम मिनिस्टर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक हम लोग का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। कोलकाता पुलिस के जवान लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए थे कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाए, और इसको लेके लगातार दोनों में, यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता और कोलकाता पुलिस में लगातार धक्का मुक्की का खेल चल रहा था। लगभग 45 मिनट के इस प्रोग्राम में सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। उन लोगों को जैसे भी हो उठा के ले जाके कोलकाता पुलिस, जो पुलिस का जो वैन था उसमें लगातार उन लोगों को डालने की कोशिश करी है, डाल भी रही है, ताकि इस प्रदर्शन को रोका जा सके। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए राजभवन का वही वो नज़ारा है जहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध कर रहे थे और जो कोलकाता पुलिस के जवान थे उन लोगों को लेके गिरफ्तार करके और उन लोगों को वैन में लेके हेयर स्ट्रीट थाना के पास लेके जा रहे थे। इसके अलावा हमने जब बात की कि उन्होंने क्यों इसको यहाँ पर राजभवन के सामने विरोध करने का क्या वजह है, यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं, तो जो बाहर से आए हुए थे जो उनसे हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अमित शाह जिस हिसाब से और जिस तरह से संसद में उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है, वो सहने योग्य नहीं है, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, वो भी अनकंडीशनल माफ़ी मांगे। ये कहना है उदय भानु जी का भी और जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो शुभंकर सरकार है उनका भी। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो दोनों तरफ से राजभवन में लगभग 45 से 50 मिनट का ये खेल लगातार चलते रहा। कोलकाता पुलिस की लगातार कोशिश थी कि जैसे भी वो भीड़ को पहले रोक दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे भीड़ आक्रोशित होते गई, वैसे वैसे इन लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। कैसे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहले बैरिकेड को उन्होंने तोड़ दिया था,
और दूसरे बैरिकेड के पास पहुंचते पहुंचते उन लोगों को मुस्तैदी के साथ दूसरे बैरिकेड के पास ही रोक दिया गया। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर लगातार कोलकाता पुलिस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन लोगों के पीछे लगातार पाकिस्तान का दौर जारी है। सीधे तस्वीरें हम आपको राजभवन के सामने से दिखा पा रहा हूँ। ये वो दृश्य है जहां पर चारों तरफ बैरिकेड करने के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसने की कोशिश करते राजभवन में, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन लोगों को रोक दिया। इसके अलावा जो शुभंकर सरकार थे और जो उदय भानु थे, उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी जबरदस्त तरीके से हमला बोला। शुभंकर सरकार का कहना है कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ी है, इसके लिए ममता सरकार की जवाबदेही है। ममता सरकार को भी जवाब देना चाहिए। यहाँ तक कि ये जो पुलिस है वो ममता सरकार की पुलिस है, और जिस तरह से ये लोग हम लोग को जबरदस्ती यहाँ से उठा के भेल में डाल रही है, जबरदस्ती जिस तरह से गिरफ्तार कर रही है, ये बहुत ही दयनीय है। इस तरह से उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में रोजगार मांगने पर हम लोगों को पुलिस का डंडा मिलता है, गिरफ्तारी की जाती है, हमारे ऊपर केस कर दिया जाता है। ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार का। इसके अलावा उनके साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी थी, जिसको लगातार पुलिस उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। कोलकाता पुलिस के जवान जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थे कि समझने का नाम नहीं ले रहे थे। और किसी तरह ऐसे भी करके लगातार कुछ देर के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करके भेज दिया गया, और भेजने के बाद एक करीब 45 से 50 मिनट के बाद एक कार्यक्रम खत्म हो गया। इसमें और क्या अपडेट आता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक हमारे न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। और हाँ, अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे ही फुटेज और ऐसे न्यूज़ सबसे पहले आप तक मिले। नमस्कार।